भारत में क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा इस हमले के बाद? ये बात चल रही है कि जो खाड़ी के ही जो देश हैं उनके जो पाइपलाइंस हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनसे इंपोर्ट, फिर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं हमारे कुछ हैं, पर वो अब कितनी देर ये वॉर चलती है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है और कितनी देर मतलब वो ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर है ये। अगर ये जंग अगर लंबा चलता है तो उसके बाद संभव है कि कुछ इफेक्ट पड़े तेल के दामों पे। जो स्टॉक मार्केट है कल डेफिनेटली कुछ गिरावट होने की हाँ, चांसेस हैं। ईरान जंग के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि ओमान और ईरान के बीच जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है और उस हमले में मतलब वहाँ इस टैंकर के पास जो क्रू मेंबर्स थे उसमें कुछ इंडियंस भी थे। अभी तक इस पे ज़्यादा जानकारी नहीं आई कि क्या कुछ हुआ है, क्या कितनी क्षति हुई, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद जो है चारों तरफ दुनिया भर में कई लोगों के मन में गुस्सा है, क्योंकि कई लोग खामेनेई को पसंद करते थे, उनके समर्थक जो है उनमें बहुत गुस्सा है और उसके बाद ये अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में भी अटैक हो गया, जब पाकिस्तान के लोग यूएस एम्बेसी पर जाकर अटैक कर दिए उसके बाद। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि चारों तरफ दुनिया भर में नाराज़गी भी है और रोष भी है और हमला लगातार हो रहा है। इसी बीच जो बात हो रही है कि जब ये अटैक हुआ तेल टैंकर पे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पे जो आपको बता दें कि ओमान और ईरान के बीच में ये है और यहाँ पे दुनिया भर के 20% से ज़्यादा तेल यहाँ से गुजरता है इस रास्ते से। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक्सपर्ट से बात की जाए कि अगर ये बंद हो जाता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि ये अभी बंद हो चुका है, तो अगर ये बंद होता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और खास करके तेल की दुनिया पर मतलब तेल क्या महंगा होगा, भारत में क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा इस हमले के बाद। तो इसी को लेके हमने सोचा कि एक्सपर्ट से बात की जाए। तो हमारे साथ आज त्रिदेवेश सिंह मैनी हैं और सर जियोपॉलिटिकल मामले के उस्ताद हैं और कई मतलब इस तमाम हलचल पे नज़र रखते हैं। और खासकर जो आज हम सर से जानने वाले हैं, तो सर बताइए कि ये जो अटैक हुआ है तो पहले इसके पीछे की कहानी बताइए कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये दुनिया के लिए, इंडिया के लिहाज से। सर देखिए, पहली बात तो किसी चीज़ का भी उस्ताद होना बड़ा मुश्किल है, खास करके जियोपॉलिटिक्स, और वो भी आजकल जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न होंगे टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ में। बिल्कुल सर। सो देखिए, पहली बात तो जैसे आप देख ही रहे हैं रिपोर्ट्स, इसका जो जियोपॉलिटिकल स्पिल ओवर है, ये जो लड़ाई चल रही है इस वक्त, एक तरफ इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, तो अब ये फैल चुकी है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि गल्फ़ जो मतलब जब हमला होने से पहले लोगों ने सोचा था कि बेसिकली कई कमेंटेटर्स कह रहे थे ये सीमित रहेगी ये लड़ाई इजराइल और अमेरिका और ईरान, और ज़्यादा मतलब एक और भी बात कही जा रही थी कि जो अटैक्स भी होंगे बड़े टारगेटेड से होंगे, उसका ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा, जो तो वैसे बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब जो पूरे जो लड़ाई है गल्फ़ रीजन में स्प्रेड हो चुकी है, मतलब फैल चुकी है। बिल्कुल। अब जो खाड़ी का जो गल्फ़ का खित्ता है, रीजन है, क्षेत्र है, उसमें जैसे मैंने कहा कि एक इंडियन कम्युनिटी रहती है जी। मतलब अगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तो 8 मिलियन से ऊपर वहाँ पर लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी जो सुरक्षा है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी तो वो, अब जब हम बात करते हैं जैसे एडवाइजरीज इशू हो चुकी हैं बिल्कुल भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। सो एक तो उनकी सुरक्षा, उसके बाद अब नेचुरली वो भी धीरे धीरे अगर ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमीज़ पे पड़ेगा, तो एक बात और हमारे को देखनी है कि गल्फ़ से हमारे को रेमिटेंसेस भी बहुत आती हैं जो वहाँ पर भारतीय काम करते हैं, जो ठीक है। सो एक तो जियोपॉलिटिकल बातें तो बहुत हुई, पर एक आर्थिक तौर पे सबसे पहली बात तो यही है कि चलो सुरक्षा और जो भी है। अब हम आ जाते हैं, आप बात कर रहे थे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की, ठीक है जी सर। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं 1/5 20% जो क्रूड का दैट पासेस थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 2-3 महीनों में तो 50% जो हमारे इंपोर्ट्स हैं दे आर पासिंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़। पहले 40% था नंबर उससे पहले। अच्छा। और अगर हम खाड़ी की बात करें तो हमारी जो ऑयल की जो बेसिक अगर हम साधन देखें अपने तेल सारे, उसमें से 80 टू लार्ज परसेंटेज, मतलब 80% प्लस जो इंपोर्ट्स हैं वो गल्फ़ से आते हैं। अच्छा। तो दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एक तो अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ नेचुरली अगर क्लोजर हो जाता है तो उससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे।
कुछ लोग कह रहे हैं कि पर बैरल अगर हम देखें तो ये $100 भी बढ़ एट सर्ट अगर चलता रहा तो $100 बढ़ सकता है। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी तक तो पेट्रोल डीजल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये चलता रहा तो असर पड़ सकता है। अब इस स्थिति में भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहली बात तो ये ऑब्वियसली आप एक तो जो दूसरी रूट्स हैं सप्लाई की रूट्स, एक तो आपको वो ढूंढनी है। दूसरा आपके पास जो साधन है मतलब और कौन से मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नंबर वन आप कई जैसे अगर कंपल्शन बन जाए तो रशिया से इंपोर्ट्स और कुछ इवन जो ये बात चल रही है कि जो खाड़ी के ही जो देश हैं उनके जो पाइपलाइंस हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनसे इंपोर्ट। फिर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं हमारे कुछ हैं, पर वो अब कितनी देर ये वॉर चलती है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है और कितनी देर मतलब वो ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर है ये। तो आई थिंक ये बहुत दोनों तरफों से, एक तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा जो ये स्प्रेड हो चुकी है, फैल चुकी है कॉन्फ्लिक्ट और इसका इम्पैक्ट गल्फ के देशों पर पड़ रहा है, तो उसको आई थिंक एटलीस्ट काफ़ी चुनौतियाँ हैं। अब कैसे हम डील करते हैं डिपेंड करता है अगले कुछ दिन कैसे हालात बनते हैं। हाँ, तो सर आप मतलब अगर थोड़ा सा मैं इसको डिकोड करना चाहूँ आम पब्लिक के लिए, तो सर आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि जो अगर ये जंग अगर लंबा चलता है तो उसके बाद संभव है कि कुछ इफेक्ट पड़े तेल के दामों पे, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के नज़रिए से ये बेहद ज़रूरी है कि दूसरे ऑप्शंस तलाशे जाए। हाँ, क्योंकि अगर ये वॉर ज़्यादा दिन तक चलता है तो उसके बाद शायद ये कुछ हो, कीमतें बढ़ें तेल की, तो उसके बाद इंडिया को दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, तो सर आप ये कह रहे थे कि दूसरे ऑप्शंस में क्या हमारे पास एक रसिया ही ऑप्शन बचता है? क्योंकि जैसे टैरिफ वॉर हुआ तो ट्रंप ने कहा कि भाई साहब आप मतलब कुछ ऐसी खबरें थी, रिपोर्ट्स थे ऐसे जिसमें दावा किया जा रहा था कि ट्रंप ने इनडायरेक्टली कहा कि आप रसिया से तेल ना खरीदें। तो क्या सर एक ऑप्शन बचता है हमारे पास? देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो वो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तो ये होगा। बट अब इस सिचुएशन में गल्फ से जो अब जैसे मैंने कहा कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, उधर भी हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुई हैं ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में। अब उनको आप कैसे टैप करेंगे? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लड़ाई चलती रहे कुछ ज़्यादा दिन चलती है तो फिर वहाँ से भी इंपोर्ट करना मुश्किल। सो सारे ऑप्शन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, ठीक है। इवन कुछ और नई ऑप्शंस बियॉन्ड जो हमने दो तीन बातें की हैं उसके बियॉन्ड कुछ और भी देख सकते हैं भाई क्या होगा। पर अब ये अगले कुछ दिन में अब इस सिचुएशन स्थिति कहाँ बढ़ती है, कुछ धीरे धीरे करके तनाव कम होता है, ये देखना पड़ेगा। अभी तो मुश्किल लग रहा है इस वक्त में बहुत। अच्छा सर, अगर इंडियन मार्केट पे हम बात करें कि और भी तेल के अलावा, जैसे हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, ऑयल की बात कर रहे थे, तो इसके अलावा कुछ क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया के लिहाज से, आप क्या कहते हैं सर? देखिए एक तो जो सिंपली पुट, एक तो नेचुरली अगर ये क्रूड का बढ़ता है तो फिर इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा। जो स्टॉक मार्केट है कल डेफिनेटली कुछ गिरावट होने की उसमें चांसेस हैं। फिर गोल्ड के प्राइसेस वो भी बहुत चल रही है। हाँ सर, मैं उसी पे आना ठीक है। अगर डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये दोनों तरफ बात है ना, अगर लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा सेफ चॉइस है इन्वेस्टमेंट की, तो फिर गोल्ड और सिल्वर के जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। पर अगेन अभी इट इज़ प्रेमेच्योर टू प्रिडिक्ट कि भी क्या। पर ये अगर हमने बेसिकली एक सिनारियो बिल्डिंग करनी है, ये दो तीन चीज़ों की मतलब पॉसिबिलिटी है। कल मार्केट पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा ही, जो स्टॉक मार्केट है उस पर बहुत असर। अब अगर इन्वेस्टर की उस सिचुएशन से देखें तो वो डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, तो फिर शायद वो एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ कमोडिटीज़ में, फिर से कमोडिटीज़ का शायद प्राइसेस और जैसे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के बात यही कि स्थिति अभी साफ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ जो भारत के नज़रिए से बेहद ज़रूरी सवाल है। सवाल ये है सर कि जैसा कि आप बार बार अपने उसमें जिक्र कर रहे थे बातों में कि ये जो गल्फ़ के देश हैं इनमें काफ़ी सारे भारतीय वहाँ जाते हैं, या तो पढ़ाई करने, काम करने, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अपने अलग अलग पेशे में काम करते हैं। तो सर जैसे अभी गल्फ़ कंट्रीज़ के हालात हैं, चारों तरफ अटैक्स हो रहे हैं, हाँ हर देश पे अटैक हो रहा है लगभग, ईरान अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, IDF अटैक कर रहा है। तो सर ऐसे में क्या हम भारत सरकार की तरफ से या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा ऑपरेशन देख सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी कहीं दुनिया में जंग छिड़ती है तो वहाँ के भारतीय जो फंसे हैं तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सर इंडिया यहाँ से कहाँ देखता है इंडिया यहाँ पे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ सिविलियन साइट्स तो हिट हुई हैं, जैसे होटल हिट हुए हैं,
एयरपोर्ट हिट हुए हैं, फ्लाइट्स बंद हुए, सारा कुछ हो रहा है। पर अब एटलीस्ट अगर इतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये सिविलियन साइट्स वगैरह इंसुलेट हो जाएंगी, मतलब दे विल बी आउट, तो फिर कुछ हद तक थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है, मतलब। बट अगर ऐसे चलता रहा, जैसे हम पहले भी हम बात करते कि जैसे दुबई में होटल हिट हुए हैं, फिर कई जगहों पे रेजिडेंशियल जगहें हिट हुई हैं गल्फ में ही, हैं जी, और तो फिर तो एवैक्यूएशन का कुछ ना कुछ प्रोसेस हाँ होना ही चाहिए। बट अभी अगले 3-4 दिनों में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा अभी क्या सिचुएशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, संभव है कि अगर हालात और भी ज़्यादा होते हैं ख़राब, तो उसके बाद कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है, और ये एक बार हम फिर से रिपीट कर दें आपके लिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी किसी भी काम से पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, या गल्फ़ के देशों में हैं कहीं, तो भारत सरकार ये कहती है आपके लिए कि आप सुरक्षित जगह पे रहें, प्रशासन से कनेक्ट करते रहें, और ख़ासकर जो दूतावास हैं भारत के वहाँ, उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें और अपनी हिफाजत रखें। और बाकी भारत सरकार बिल्कुल तत्पर है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और जैसे हम तेल पे भी बात कर रहे थे, तो सर ने हमें बहुत आसानी से डिकोड कर दिया आपके लिए खास, कि इस वॉर के बाद देश दुनिया में, खासकर भारत में, क्या पेट्रोल, डीजल या जो भी ज़रूरत के सामान हैं, सोने चांदी पे हमने बात की, तो इस पे कितना गिरावट आएगा, क्या उछाल आएगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, सर ने बहुत आसानी से डिकोड किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वॉर से लेकर कुछ भी अपडेट, जहां भी कुछ हमला होता है, कुछ अटैक होता है, क्या असर इंडिया के लिहाज से, क्या अच्छा क्या बुरा, हर चीज़ हम आपके लिए ऐसे डिकोड करते रहेंगे। और आप देखते रहिए India.com। थैंक यू।